2022 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स 21 दिसंबर 89 की मुरली है। मुरली का टाइटल है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही पावरफुल मुरली है, इसलिए हर एक आत्मा बड़े ध्यान से सुने। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है। कौन सी रचना? साकारी और आकारी। इसीलिए रचयिता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा यह खुशी के गीत गाती है, वह रचयिता, और रचयिता सदा यह गीत गाते हैं, वह मेरी रचना। देखो, रचयिता शिव बाबा और रचना हम बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ। बच्चे कहते वाह बाबा, और बाबा कहते वाह बच्चे। रचना प्रिय है। जो प्रिय होता है ना, उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। देखो, दुनिया में भी अगर कोई प्रिय रहता है ना, तो उसको ही देने का दिल करता है। जैसे कोई बच्चा बहुत सपूत है, तो बाप को लगता है ये मेरा प्रिय है, तो इसको मैं सब कुछ देकर संपन्न बनाऊं। ऐसे यहाँ भी परमात्मा प्यार जो है हम बच्चों के लिए, तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं आपको सब कुछ दूं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष 3 संबंधों से कितना संपन्न बनाया। देखो, भगवान ने हमको 3 संबंध से संपन्न बनाया। पहला संबंध बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। दूसरा संबंध शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। और तीसरा संबंध सद्गुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। यह है अविनाशी स्नेह और प्यार। देखो, बहुत ध्यान से सुनो, क्या कहा बाबा ने? 3 संबंधों से बाबा ने हमको संपन्न बनाया। 3 संबंधों से बाबा रोज हमारी पालना करते हैं। बाप, टीचर और सद्गुरु। बाप के संबंध से ज्ञान का खजाना देकर संपन्न बनाया। शिक्षक के रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। और सद्गुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भरी। वरदान मतलब ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दिए। और जिनको ब्लेसिंग्स होती है तो उस वरदान के हिसाब से मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो झोली भरपूर हो जाती है। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगती। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। देखो, यह है परमात्मा का प्यार। हमारी जो भी कमी है उसको कमाल के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत अवश्य हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इसमें संपन्न बन जाते हो, तो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। क्या करना है? तीनों संबंधों से परमात्मा को याद करना है। कभी भी वर्षे के रूप में बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान का स्टूडेंट हो, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सद्गुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, तो हर कर्म श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। तो क्या करना है? ये तीनों रूप से चलना है। ये तीनों रूप से चलेंगे तो क्या होगा? सहज और स्वतः ही सब प्राप्तियां होती जाएगी। इसलिए बाबा कहते ये संगम युग श्रेष्ठ गति,
यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसीलिए अंतमति सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिलता है। जब से हम बाबा के बनते हैं, जब हम 7 डेज का कोर्स करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, मर्जीवा, हमारा नया जन्म होता है। मैं नया जन्म कैसे होता है? ब्रह्मा के मुख से हम ये ज्ञान लेते हैं, तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, तो हमारा नया जन्म होता है। पुरानी दुनिया, पुराने संबंध सब अलग हो जाते हैं, मतलब नए संबंध जुड़ जाते हैं। जीते जी मरना, इसको कहते हैं जीते जी नए मरना, पुराने स्वभाव संस्कार से मरना। तो नया जन्म हुआ ना, तो बाबा कहते हैं, तो यहाँ लोग दुनिया वाले कहते हैं अंतमति सो गति, मरने के बाद की गति की वो बात करते हैं, लेकिन बाबा यहाँ ही हमारी श्रेष्ठ गति करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिलता है। वर्तमान और भविष्य सदा सतगति, मतलब सतयुग में गति, भविष्य का इंतजार में नहीं रहना। संगम युग में भी बहुत प्राप्तियां होती है। अभी अभी कर्म करो, अभी अभी प्राप्ति, अभी अभी अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। और बाबा कहते मैं दिलासा नहीं देता हूं कि तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बाबा कहते तुरंत दान महाकल्याण ऐसी प्राप्ति है, इसको कहते हैं झटपट सौदा। भक्ति मार्ग में तो इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तो कहते हैं अभी अभी बाबा को याद करो, अभी अभी फल पर प्राप्त करो। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यार कोई हो नहीं सकता। आज देखो मुरली बाबा की बहुत प्यार वाली है। बाबा का बच्चों से जो प्यार है, तो बाबा कहते हैं मैं आप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। आप क्या करना है, तीनों संबंधों से मुझे याद करो। तो देखो आपको तीनों संबंधों से कौन सी प्राप्ति होती है। बाप के संबंध से ज्ञान का खजाने से संपन्न करते हैं, सदगुरु के से वरदानों से झोली भरते हैं, और शिक्षक रूप से भाग्य विदाता बन अनेक जन्म के लिए भाग्यवान बनाते हैं। ये पक्का करना है आज के लिए। तो ऐसा प्यार कोई हो नहीं सकता, इसीलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं करेंगे। जो वरदानों से पलते हैं ना, उन्हें मेहनत का अनुभव नहीं होता। भाग्य विदाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे तो सदा पास विद ऑनर। भाग्य विदाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। ध्यान से सुनना आज की मुरली। भाग्यवान विदाता शिक्षक के हम बच्चे हैं, तो हम भाग्यवान है। मेहनत करने के कारण 2 है। अगर जीवन में मेहनत आती है तो 2 कारण है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते हैं, वह संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू क्या होता है? फ्लू क्या होता है? एक तो है शेकिंग होती है, मतलब शरीर हिलता है, हलचल में आते, शेकिंग होती है, बॉडी शेकिंग होती है, उसमें शरीर हिलता है, और यह आत्मा की स्थिति हिलती है। देखो दोनों का कंपैरिजन बाबा बता रहे। जो फ्लू की बीमारी होती है, जब बुखार आता है तो क्या होता है, बॉडी शेकिंग होती है, और यहाँ पे क्या होता है, आत्मा हिलती है, मन हिलता है, और मुख कड़ुआ हो जाता है। यहाँ भी मुख के कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी। देखो उस बुखार में क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है,
इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया। ये जोश है, अनुभवी होना। और क्या होता है, खान पान कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बातें भी सुनाएंगे तो भी अच्छी नहीं लगी। आखिर रिजल्ट क्या होती है, कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है। इसीलिए न फेल होना न फील करना। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं। शुद्ध फीलिंग रहे, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इसी फीलिंग में रहने वाले कोई व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं होगी। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बचे जाएंगे। सदा स्वयं को ऐसा अनुभवी करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। देखो, आज की मुरली एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार रिपीट करना। जब हम मेहनत करते हैं और क्या क्यों में जाते हैं, या कोई देहदारी बहुत याद आता है, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो समझ जाना हमको फ्लू की बीमारी है। वो फ्लू की बीमारी में बुखार आता है, ये फ्लू की बीमारी में मन हलचल में आता है, क्या क्यों में चले जाते हैं। सदा ये सोचो कि हम वरदान में पलने वाले, भगवान के वरदानों में पलने वाली आत्मा हूँ। श्रेष्ठ स्वमान लो, मैं महान आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, तो फीलिंग आएगी नहीं। बहुत ही प्यारी मुरली है। पापा कहते मेहनत करने की आदत पड़ गई है। 63 जन्म हमने द्वापर से क्या किया, मेहनत ही की है। लेकिन बाबा कहते हैं संगम युग मौजों का युग है, तो मौज करनी है, मेहनत नहीं करनी है। और भक्तपन के संस्कार भी नहीं होने चाहिए मांगने वाले। आज की मुरली एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बार रिपीट करना। ये तो मुख्य पॉइंट्स ले रहे हैं, लेकिन पूरी मुरली बड़े ध्यान से पढ़ना। अच्छा, तो पूज्य बनो, पुजारी नहीं। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को वरदानी बनाने वाले ऐसे बाप, शिक्षक और सद्गुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने बड़े बड़े टाइटल से सिर्फ भगवान ही हमको सजा सकते हैं। तो जिस नज़र से भगवान हमको देखते हैं उस नज़र से अपने को देखना। अभी पंजाब ग्रुप वालों से बाबा बात करते हैं, सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जो हंस होते हैं ना, वो कंकड़ नहीं रत्न चुगते हैं। तो हमने भी क्या करना है, सदा समर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प, उन दोनों में से शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, वो दोनों अलग अलग कर कर चुनना है। आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर तो व्यर्थ आ भी जाए तो भी धारण नहीं करना। व्यर्थों को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं बन सकते। देखो, आज बाबा हमको समझा रहे हैं कि दुनिया में समर्थ क्या है, असमर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, उसको चुन के फिर वही धारण करना है। इतने जन्म तो हमने व्यर्थ सुना, बोला, लेकिन परिणाम क्या हुआ, सब कुछ गवा दिया, तन भी गवा दिया। देवताओं के तन देखो कितने खूबसूरत हैं और हमारे देखो कितना अंतर है। जवान से भी बूढ़े अच्छे हैं, तो तन भी गवाया, मन का सुख शांति भी गवाया, धन भी गवाया।
आपके पास कितना धन था, अथाह धन था, कहाँ गया? व्यर्थ में गवाया ना। अभी जमा कर रहे हो या गवा रहे हो? होली हंस गवाने वाले नहीं, जमा करने वाले, वो भी 21 जन्मों के लिए। इतना सुख मिलेगा, इतना धन मिलेगा, इतना धन होगा जैसे अभी मिट्टी है। अभी जहां तक मिट्टी दिखती है ना, वैसे सोना दिखेगा, धन दिखेगा। तो बाबा कहते कितना जमा किया, तो अपने को होली हंस बनाओ। होली अर्थात सदा पवित्रता, पवित्रता की शक्ति से अपवित्र को सेकंड में भगाने वाले, ऐसे पवित्रवान शक्तिवान बनो। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह तो जानते हो ना। ऐसी पवित्र अग्नि है जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। तो क्या हमारे मन के कीचड़े को भस्म नहीं कर सकती? तो पवित्रता धारण करो, ऐसे ज्वालामुखी बनो जो हमारे खुद के असुरी संस्कार, असुरी स्वभाव सब कुछ भस्म कर दो। तो अपने को चेक करो, हम कहाँ तक पवित्र बने हैं। पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं होना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े हुए हो, फिर डरना किससे? और राजस्थान को राज्य अधिकारी कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात ही छोड़ो। तो स्पीड और तेज सी करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमटेंस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में भी नहीं जा सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे। तो घर घर में, गली गली में सेंटर होना चाहिए। देखो ये कब की बात है, 89 की बाबा के बोले हुए महावाक्य है कि घर के बाहर नहीं जा सकोगे, परिस्थितियां ऐसी आएगी। देखो अभी कोरोना काल में कहाँ एक दूसरे के घर में भी नहीं जा सकते थे। तो बाबा कहते हैं गली गली में सेंटर हो। और अभी तो देखो व्हाट्सएप पे भी हम बैठे बैठे कहाँ बैठे हैं, कोई दिल्ली वाले, कहीं बम्बई वाले, कहीं पूना वाले, कहीं श्रीरामपुर वाले। देखो कितनी आत्माएं जुड़ी हुई है। और अभी यूट्यूब के माध्यम से तो पूरी दुनिया में बाबा की मुरली पहुंच जाती है। तो बाबा कहते हैं कि डरने वाले नहीं बनो, अपना ज्वालामुखी रूप धारण करो। अच्छा, वरदान बहुत सुंदर वरदान है। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। फिर से मुरली ध्यान, वरदान ध्यान से सुनेंगे। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। ब्रह्मा बाबा को कोई देखता था तो कभी कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो बाबा कहते पुरुषोत्तम का अनुभव होता था। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करना। कर्म बल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कोई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन ही चित्र है। दुनिया में कहते हैं ना कि ये बच्चा बाप जैसा दिखता है, बाबा कहते हैं यहाँ चेहरे की बात नहीं, यहाँ तो चलन ही चरित्र है। चलन से ही चित्र नजर आए, हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन, एक जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। यह परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, इस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहो। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार में क्या रहना है? लवलीन रहना है। तो माया की झलक आ नहीं सकती।
बाबा के प्यार में खोए हुए रहना, बाबा के साथ झूले में झूला झूलना, भगवान की शक्तियों का अनुभव करना। बाबा मेरा इस प्यार में खोए रहना। ओम शांति।